हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज का जो शिफ्ट है 11-11 पोर्टल पर बेस्ड है। तो आज के पोर्टल का इम्पैक्ट आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज पर किस तरह से रहेगा, और साथ ही साथ इनकी नेक्स्ट एक्शन पर इस पोर्टल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी थीम को पिक करते हैं, सोलमेट एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो इन कार्ड्स में लिखा है यस दिस इज योर सोलमेट, एंड अगले कार्ड में लिखा है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है ना। चांसेस आर देयर कि ये आपके सोलमेट हैं। और जब कभी भी सोलमेट हमारी ज़िंदगी में आते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं कनेक्शन कैसे साउंड करता है, कैसा लगता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपने पर्सन से भले ही जितने दिन भी दूर रहें या फिर जितने भी मीलों दूर रहे, डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में कितना ही रहे, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर गए ही नहीं। 24/7 पर्सन की थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप इनको भूल ही नहीं पाते। मतलब वो एक ऐसा लगता है ना कि वो एनर्जी आपके साथ चल रही है, लिटरली यू आर फीलिंग देयर एनर्जी। और ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हो रहा होता। जब आप दोनों इस लाइफ टाइम में टकराते हो तो उस दिन से, उस मोमेंट से इनके भी साथ वही हो रहा होता है। ये भी आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते चले जाते हैं, ये भी आपके बारे में भूल नहीं पाते। आप भी इनके साथ एनर्जी की तरह चलते जाते हो। तो यस, आपके पर्सन के साथ आपका ऐसा ही एक डायनामिक है जहाँ पर ये तो आपको अपना सोलमेट मान चुके हैं। और ज़रूरी नहीं कि सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, हम सोल कनेक्शंस की हमेशा बात करते हैं, आपको पता ही है। तो भले ही वो मैटर ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड हो या सोलमेट से रिलेटेड हो, कनेक्शन ऐसा होता है जो कंटिन्यूसली आपके साथ इस पर्सन की कनेक्टिविटी आपको महसूस हो रही होती है। तो यस, आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हो, हील करते हो, मोटिवेटेड रखते हो, इंस्पायर करते हो लाइफ में कुछ हायर पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, ये आपके बारे में हो सकता है कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस का मतलब ही यही है यहाँ पर कि आप दोनों का कनेक्शन कहीं नहीं पहुँच रहा होगा अभी, कि मान लो एक पाउज आ गया होगा, एक सेपरेशन में आप चल रहे होंगे। अगर सेपरेशन नहीं भी है तो कहीं बढ़ नहीं रहा है ये कनेक्शन, स्टैग्नेंट होगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एंजॉय कर रहे होंगे, सूदिंग एनर्जी को आप एक दूसरे के लाइफ के लिए यूज़ कर भी रहे होंगे। मतलब इनकी एनर्जी आप अपनी लाइफ में चैनल करते होंगे एंड आपकी एनर्जी ये अपनी लाइफ में चैनल करते होंगे। तो दोनों का बराबर से एक्सचेंज बना हुआ है यहाँ पर। बट द प्रॉब्लम इज ये कनेक्शन कहीं बढ़ नहीं रहा है, बस स्टक सिचुएशंस में है या फिर बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रखा है। यहाँ पर और कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही होंगी, जैसे कि ग्रांटेड ले रखी होंगी चीज़ें आपके पर्सन ने या आपने, जो भी है। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, क्योंकि इनको सच में लगता है कि ये कनेक्शन सर्विंग है। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ तो करना चाहिए, या तो मुझे इस कनेक्शन को चांस देना पड़ेगा, मतलब और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर मान लो कंप्लीट साइलेंस है और बिल्कुल भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि इतने ब्यूटीफुल से कनेक्शन को तो जाने नहीं दे सकते, तो ज़रूर इस कनेक्शन पर वर्क करना पड़ेगा। फाइन, तो अभी राइट नाउ इनकी थॉट्स या एनर्जी की जो थीम है, बेसिक चीज़ें हैं इनके एंड पर इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो यही है। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं अबाउट दिस कनेक्शन। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो मामला यहाँ पर बहुत क्लियर है। आपको लगता है कि शायद आप वेटिंग जोन में चले गए हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है यहाँ पर।
कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत लंबे समय से इस कनेक्शन के लिए अवेटेड होंगी, या अपने पर्सन के एक्शन के लिए अवेटेड हो सकते हो। तो कुछ तो है यहाँ पर जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, कमिटमेंट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो यस, डिवाइन टाइमिंग इज स्माइलिंग एट यू, वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है ना। और आपसे बताया जा रहा है यहाँ पर कि दिस वेट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एंड दिस कनेक्शन इज एक्चुअली वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपका इंतज़ार बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ पर। दैट डिवाइन टाइमिंग इज फाइनली वर्किंग फॉर यू। और आप लोगों की लव लाइफ अगर स्टक सिचुएशन में है, स्टैग्नेंट है, तो आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स इज अलाइन विथ यू। फाइन, तो ये आपके एंड पर चीज़ें होंगी। आप अपने पर्सन की तरफ से इंतज़ार कर रहे हो, और देखो यहाँ पर आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को एक चांस देने का ही सोच रहे हैं। तो आपका वेट तो कैसे खाली जाएगा, यहाँ पर आपका वेट ज़रूर सर्विंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या करेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके पर्सन को लगता है कि ये जो फीलिंग मैं फील करता हूँ या करती हूँ, ये फीलिंग मेरी जो है जेन्युइन है, ट्रू फीलिंग्स हैं, रियल फीलिंग्स हैं, और मैं इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अब तक भी जो भी फील किया वो झूठा नहीं है, वो दिखावा नहीं है, वो टेम्पररी सा, ऑर्डिनरी सा एक इन्फैचुएशन या फ्लिंग नहीं है। यू नो, ये सच में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगा, और मैं इस फीलिंग को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहूँगा। तो हम इनके नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर ये इस कनेक्शन को चांस देना भी चाह रहे हैं तो किस तरह से देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन सारे कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर यहाँ पर बनी हुई हैं। द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 7 ऑफ कप्स, ये इनकी थॉट्स हैं। और फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो यस गाइस, आपके पर्सन इस कनेक्शन को जीतना चाहते हैं। ये कोल्ड बने रहे, ठीक है, इन्होंने खुद को कंट्रोल किया, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, इन्होंने कहीं पर भी अभी तक कोई एक्शन रखा नहीं है, और ये शायद एक डिवाइन इंटरवेंशन का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने अभी तक इस प्यार को आपके सामने इजहार ही नहीं किया होगा। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा प्रोटेक्टेड, गार्डेड रखा है। ये बस अपने दिमाग में ही चल रहे थे कि नहीं अभी थोड़ा सा देखते हैं, और इस कनेक्शन की वर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, क्या है ये कनेक्शन, किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से आगे जाएगा, देखा जाएगा, यू नो। बट यहाँ पर द टावर टॉक्स अबाउट कुछ तो ऐसा इनकी ज़िंदगी में क्रम्बल डाउन हुआ है। अगर इन्होंने आपको ग्रांटेड ले रखा था तो आपको इन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया या मिसअंडरस्टैंड कर लिया, कि इन्होंने ये सोच लिया था कि आप इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, और ये जैसे चाहें वैसे इस कनेक्शन को कंट्रोल कर सकेंगे, और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए इनके लिए इंतज़ार करते रहोगे। ये भले कितना ही टाइम लगाएं, आप ज़िंदगी भर इनका इंतज़ार करोगे, ऐसा आपके पर्सन ने सोचा था होगा। लेकिन आपने इन्हें चौंका दिया, या तो आपने इन्हें सीधे कम्युनिकेट किया होगा जाकर कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। भले आपकी जो एनर्जी है वो इंतज़ार वाली ही है, लेकिन आपने इन्हें बता दिया होगा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे जाना है, या फिर मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, मेरी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं मेरे लिए, तो आई कैन मूव ऑन। फाइन। तो जब आपने इन्हें इनके बिलीफ सिस्टम से शेकन अप कर दिया, इनके कुछ उसूल रहे होंगे, ये एक स्ट्रक्चरल ज़िंदगी जीते हैं, फिक्स्ड आइडियाज़, फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम्स, वन ट्रैक माइंड, यू नो, इस तरह से आपके पर्सन अगर चला करते थे, तो आपने इन्हें चैलेंज दिया यहाँ पर, और ये चैलेंज इन पर भारी पड़ गया। अब ये
इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहते हैं, मतलब अपने बिलीफ सिस्टम को एक और चांस देना चाहते हैं ये। जबकि ये आप में वो सोल की एनर्जी सेंस करने लगे हैं, समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन किस तरह का है, ऑर्डिनरी सा तो कनेक्शन है नहीं। और अगर मैं इस टावर मोमेंट को एक्नॉलेज नहीं करता हूँ तो इवेंचुअली आई एम गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस कनेक्शन। तो ये इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते, एंड दैट इज़ वाई इनके दिमाग में अभी आप ही चल रहे हो कि ये आपके साथ इस कनेक्शन को जीतना चाहते हैं और इस कंफ्यूजन से पूरी तरीके से क्लियर होना चाहते हैं। कि अगर को ऐसा लग रहा था कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो आपने इन्हें अब एक रियलिटी चेक दे दिया है। तो दैट इज़ वाई एक टावर मोमेंट में अभी आपके पर्सन चल रहे हैं। फीलिंग्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस ज़रूर दे रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये देखते हैं आपको। आप किसी भी लीस्ट चीज़ के लिए सेटल नहीं होना चाहते। एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दे रियली वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स बिटवीन द टू ऑफ यू। ये कनेक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा दूर का कनेक्शन रहा है, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में जितनी भी दूरी हो, आपको ऐसा लगता था कि योर पर्सन इज़ क्लोज टू यू, आप दोनों साथ में ही हो, लेकिन अब शायद आप उस डायनामिक के लिए रेडी नहीं हो, जिसको कहते हैं ना रूहानी इश्क के लिए रेडी नहीं हो। शायद अब आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल्स पर देखना चाहते हो, मतलब 3D फ्रंट पर देखना चाहते हो। 5D वाला प्यार अब आपको नहीं चाहिए होगा। तो शायद आपके पर्सन ने जब ये बातें आपसे सुनी तो ये समझ रहे हैं कि आप ऐसी खामोशी वाला या फिर जेस्चर वाला गेम इनके साथ नहीं खेलना चाहते। अब बहुत हो गया वहाँ पर, अब आपको जो भी चाहिए रियल में चाहिए। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर एक चैरियट वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं। एटलीस्ट इनकी फीलिंग्स यही है कि ये पुराने गेम्स को भी रिपीट ना करके कुछ नया ज़रूर करना चाहते हैं, जो इनके लिए भी रिस्क टेकिंग है, लेकिन एक्साइटेड है आपके पर्सन। आपको चेस करने के लिए एक्साइटेड हैं, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हैं। रियली वांट टू मूव दिस कनेक्शन फॉरवर्ड। ओके, दे रियली वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, देखना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते होंगे। प्रैक्टिकल लेवल्स पर चीज़ें ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक भी जो भी था रूहानी था, 5D पर था, स्पिरिचुअल कनेक्शन था, सपनों का कनेक्शन था, इमेजिनरी था, मतलब डेल्यूजनल था। ठीक है ना। अब डेल्यूजनल से चीज़ों को ये प्रैक्टिकल लेवल्स पर लेकर आना चाह रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली जस्टिफाई कर रहा है। तो अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 2 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज में रहने से आप सब कुछ अचीव कर लोगे, विच इज़ राइट। आपने जो भी सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज आपने रखी हैं, जस्ट बिकॉज यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर वर्थ। ठीक है ना। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। जब आप अपनी डिग्निटी के लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू के लिए स्टैंड ले रहे हो, अगर चीज़ों को कन्वेंशनली डिज़ाइन करना चाहते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एग्जैक्टली आप यही कर रहे हो। आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ मैं विद द स्टार एनर्जी। आपको ये 100% पता है कि इवेंचुअली आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स मिलना ही है। मतलब आप जो चाह रहे हो, एस ऑफ कप्स चाह रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आकर आपको कमिट करें, तो ये सब कुछ आप इवेंचुअली देख पाओगे और यही आपका बिलीव होगा। तो वर्थ वेटिंग फॉर का जो कार्ड था कि यूनिवर्स इज ऑल्सो अलाइनिंग विथ यू। यूनिवर्स उन लोगों का ज़रूर स्टैंड लेता है जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पर द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट, द हायरोफेंट एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि आपने शायद बाय द बुक चलने को अपने लिए एक पाथ चूज़ कर लिया है कि आपके साथ चीज़ें एक हायर लेवल पर ही होंगी, यानी कि ट्रेडिशनली ही होंगी चीज़ें, कन्वेंशनल वेज में ही होंगी चीज़ें। अगर आपके पर्सन ने आपको ग्रांटेड ले लिया था
अगर इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ही हल्के में ले लिया था कि ठीक है, एक डेल्यूजनल कनेक्शन चल रहा है, यहाँ पर कैजुअल सा कनेक्शन है, हम आराम से देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपकी वर्थ को इन्होंने अगर इम्पोर्टेंस नहीं दी थी या फिर एटलीस्ट आपको ऐसा लग रहा था, तो शायद यहाँ पर डायनामिक आपने बदल दिया है जस्ट बाय टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो आप इंतज़ार भी कर रहे हो वाइल डूइंग द अदर थिंग्स इन योर लाइफ। का बिलीव बहुत यहाँ पर स्ट्रांग है। भले ही आप बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर, हीलिंग्स के लेवल्स पर, इवन अपने करियर फ्रंट को भी आप एंगेज कर रहे हो बहुत ही ब्यूटिफुली, बट एट द सेम टाइम आपकी जो तमन्ना है, जो आपकी ख्वाहिश है, वो इस पर्सन को एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में देखने को ही लेकर है। लिटरली यहाँ पर लोग एक प्रपोजल इमेजिन कर रहे होंगे, विजुअलाइज कर रहे होंगे कि आपके पर्सन आए, आपको प्रपोज करें और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो आप अड़े हुए हो, एक जिद मैं देख सकती हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल भी किसी भी अदर चीज़ों के लिए रेडी नहीं होंगे, और अगर आप इन सारी एनर्जीज में नहीं हो तो आपको आना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए इंतज़ार करते हुए नहीं बैठे रहना है। अदर देन दैट आपको अपनी ज़िंदगी को एक बेटर वर्जन की तरफ ही पुश करना है। जस्ट गिव टास्क्स टू योरसेल्फ। अपने आप को टास्क दिया करो, प्लान करो चीज़ों को कि आप अपने दिन की दिनचर्या आप कैसे डिज़ाइन करते हो, क्या क्या करोगे आप पूरे दिन में, ठीक है ना। और फिर जब आप ये करोगे तो आपकी एनर्जी जो है यूनिवर्स के साथ और भी ब्यूटीफुली अलाइन होती जाएगी, और जो डिवाइन टाइमिंग अगर डिले होता भी जा रहा है तो वो जल्दी आ जाएगा। मतलब डिवाइन टाइमिंग आपकी अलाइनमेंट का इंतज़ार कर रहा होता है। अगर आप क्लिंगी रहे उस पर्टिकुलर से रिजल्ट के लिए, तो यूनिवर्स का जो डिवाइन टाइमिंग है वो पुश होगा, डिले होगा। बट अगर एक बार आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लिया, अब आपको किसी भी चीज़ का कोई इतना ईगरली इंतज़ार नहीं है ना, क्लिंगी नहीं है आप किसी भी चीज़ को लेकर, तब चीज़ें या डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में यूं अपीयर होगा, मतलब जल्द से जल्द अपीयर होगा। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। आप मुझे लगता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने इस पैटर्न को क्रैक कर लिया है। अब आप वही कर रहे हो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, और आप शायद मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को भी या फिर लॉज को भी बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ज़िंदगियों पर वर्क कर रहे हो गाइस, विच इज़ अ ग्रेट जॉब। ओके, तो ये आपको करते रहना चाहिए। अगर आप इन्हीं सारी एनर्जीज में रहोगे तो आपके पर्सन के ऊपर क्या प्रेशर आएगा एंड हाउ दे आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन, जो कि रोमांटिक फीलिंग्स का हमने कार्ड देखा था, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द हैंग्ड वुमन, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर तो आएगा ही, क्योंकि आपने जस्टिस की डिमांड की है। इनकी ज़िंदगी में पहले तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगे, बट क्योंकि इनको आपके साथ ही वो सोल कनेक्शन महसूस होता है, बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इवन पास्ट लाइफ के कनेक्शन को भी दर्शाती है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ एक लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर दे वुड लाइक टू हैव चिल्ड्रंस विथ यू। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के बच्चे हैं तो इनको लगता है कि आपसे बेटर माँ इनके बच्चों के लिए और कोई नहीं हो सकती, माँ या बाप जो भी है। तो तब आपके पर्सन हो सकता है इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपकी तरफ वो जस्टिस का हैंड बढ़ा सकते हैं। बट हाँ, हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि योर पर्सन इज जस्ट वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। अब वो फेवरेबल टाइम आपकी डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करती है। आप समझ रहे हो ना कैसे लिंक्ड है यहाँ पर, टाइमिंग्स कैसे यहाँ पर लिंक्ड है। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे या फिर वो बैलेंस अचीव कर पाओगे ना, कि अब यू आर नो मोर वेटिंग फॉर दिस पर्सन बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। जैसे कि मान लो कि आप
को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन का इंतजार है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में इस कदर बिजी हो रखे हो, इस कदर आप बैलेंस हो रखे हो कि आपके पास अपने पूरे दिन का स्केड्यूल है। आप कंटिन्यूसली फोन को ताकते हुए नहीं बैठे हो कि अब आएगा इनका मैसेज या तब आएगा इनका मैसेज। नो, यू आर नॉट क्लिंगी ओवर इट। आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पर, डिवाइन टाइमिंग्स पर सरेंडर कर दी है, एंड मीनवाइल यू आर होपिंग कि हाँ ये होगा। तो जब आप ऐसी एनर्जी में आओगे तो इनके लिए वो फेवरेबल टाइम बन जाएगा। मतलब यूनिवर्स इसी तरह से वर्क करता है। तब ये इन पर प्रेशर भी आएगा और इनके अंदर जो भी कुछ इनर स्ट्रगल है या इनके लाइफ में और भी चॉइसेस हैं, वहाँ से ये डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। यूं समझ रहे हो? तो एट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि योर पर्सन इज ब्रिंगिंग दैट एक्शन, जहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल सा समय आपके लिए लेकर आ सकते हैं। उस समय आप शायद अपने ज़िंदगी की जो बेस है या फाउंडेशन है, इस कनेक्शन को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट ग्राउंडिंग हियर। इस कनेक्शन को आपके पर्सन ग्राउंड करना चाहेंगे आपके साथ, तो इसके लिए डिस्कशन लगेगा, बातचीत रखनी पड़ेगी, एक्शंस रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इवन विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ड्रीम करना पड़ेगा। तो जो भी है यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। तो एक बार आप टू ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से खुद को रिलीज कर लोगे, बैलेंस बना लोगे, when you're not at all juggling in your life, आपको पता है कि where you want to proceed, तो आपके पर्सन के लिए वो डिवाइन टाइमिंग अपीयर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेगा यहाँ पर। उसी तरह से आपको एक्शंस रखने हैं अपने लिए, तो आपके पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर सब लोगों के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस हैं गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता आप अपनी ज़िंदगी में कब वो बैलेंस अचीव कर रहे हो, कब उस डिवाइन टाइमिंग को खींच कर लेकर आ रहे हो। जैसे ही वो आप कर लेते हो तो आपके पर्सन को वो प्रेशर सेंस होगा, वो एक ओवरवेलमिंग एनर्जी सेंस होगी कि दे आर गोइंग टू लूज आउट यू। तब ये आपकी तरफ आएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। और इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो ये वहाँ से भी रिलीज़ हो जाएंगे, सिर्फ आपको चूज़ करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इवन आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो गाइस। चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।